फाइनली दोस्तों झारखंड एएनएम एंट्रेंस एग्जाम का एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। फॉर्म फिलअप भी होना स्टार्ट हो चुका है आज से, और आप लोगों का क्लासेस भी कंटिन्यू हो रहा है जीके का। तो इससे पहले जीके का 2 सेट हो चुका है, सेट 1 और सेट 2, और आज हम लोग लेकर आ चुके हैं जीके का सेट नंबर 3। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन करा रहे हैं जिस तरह से आपके एग्जाम में आते हैं, जितने क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं, पॉलिटिक्स से आते हैं, साइंस से भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होते हैं, और टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। तो उसी तरह से हम लोग 25 के 25 क्वेश्चन हर एक सेट में करा रहे हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 3 है, और आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 23 अगस्त को कंफर्म हो चुका है। तो 23 अगस्त को आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, एएनएम और जीएनएम दोनों का। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है बतलाइए। समानता का अधिकार से, अस्पृश्यता का उन्मूलन से, शिक्षा का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो सबसे पहले समानता का अधिकार है, ये किससे संबंधित है। समानता का किससे संबंधित है बतलाइए। अस्पृश्यता का उन्मूलन, एबॉर्शन ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट ऑफ एजुकेशन या फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स किससे संबंधित है बतलाइए। बताइए। तो समानता का अधिकार सबसे पहले, तो समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 14 से 17 तक समानता का अधिकार है। लेकिन अनुच्छेद यहाँ पे 17 पूछा है, तो इसके अंतर्गत जो आता है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि जो समाज के अंदर जो छुआछूत होता है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इसको अगर छुआछूत कोई व्यक्ति करता है तो ये एक कानूनन दंडनीय अपराध माना जाता है। तो ये जो है वो किससे संबंधित है, और ये जो समानता का अधिकार है 14 से 18, 17 ने 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 17 है जिसमें कि अस्पृश्यता का उन्मूलन है। इसके बाद यहाँ पे शिक्षा का अधिकार है, तो शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 का क से संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 28 से संबंधित है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श का उल्लेख किया गया है। कितने आदर्श का उल्लेख किया गया है बतलाइए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आदर्श दे दिया गया है, हालांकि क्वेश्चन में आपको ए वाला नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है कितने आदर्श का किया गया है, तो आप तो क्लियर यहाँ पे देख रहे हैं 4 आदर्श, जिसमें जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है और फ्रेटर्निटी है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यानी कि सबसे पहले जस्टिस यानी कि न्याय है, फिर लिबर्टी यानी स्वतंत्रता है, इक्वालिटी मतलब क्षमता है, और फ्रेटर्निटी मतलब कि बंधुता है। ये 4 आदर्श वाक्य का जिक्र किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि झारखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है। झारखंड का राज्य वृक्ष यानी कि राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो झारखंड का राजकीय वृक्ष जो है वो साल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको सखुआ भी बोलते हैं, साल जो है इसको सखुआ भी बोला जाता है। तो झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है, सखुआ। कभी कभी अगर वैज्ञानिक नाम दिया जाता है तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है ओस्टोरिया रोबस्टा होता है, बट यहाँ पे वैज्ञानिक नाम नहीं दिया जाता है, आपको सखुआ या फिर साल देखने को मिलेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि झारखंड में सबसे अधिक कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है। झारखंड में सबसे अधिक कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है। रामगढ़ में, झरिया में, बोकारो में या फिर गिरिडीह में बतलाइए। जो आप लोग धनबाद जिले से होंगे उनको पता होगा इसका आंसर। जो झरिया है वो कहाँ पे है, धनबाद जिला में है, और झरिया में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। क्लियर, कौन सा जिला में है, धनबाद जिला में स्थित है। पूरे भारत के लिए कोयला का सबसे बड़ा यहाँ पे क्षेत्र माना जाता है, और यहाँ पे उत्तम श्रेणी का यहाँ से कोयला जो निकलता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि झारखंड का प्रथम राज्यपाल कौन थे। शायद सिप्ते रजी, प्रभात कुमार, द्रौपदी मुर्मू या फिर रमेश बैस। कौन थे झारखंड के प्रथम राज्यपाल,
तो आपको पता है झारखंड राज्य कब अलग हुआ था, गठन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। तब कौन यहाँ पे पहला राज्यपाल झारखंड का बना था, वो बने थे प्रभात कुमार। प्रभात कुमार झारखंड का पहला राज्यपाल। अगला क्वेश्चन कि वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है, आनंद मठ से, गोदान से, गीतांजलि से या फिर भारत भारती से। भारत भारती से किससे लिया गया है, तो पहले भी हम आप लोगों को बतलाए थे कि जो वंदे मातरम है ये आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। और वंदे मातरम क्या है, तो भारत की राष्ट्रीय गीत है। कौन लिखे थे, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा ये जो है लिखा गया था। यह एक प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास है। कौन, आनंद मठ। आनंद मठ जो है एक प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास है। उपन्यास है। यहाँ से ही यहाँ इसी बुक में वंदे मातरम का यहाँ पे जिक्र किया गया है, लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। आप लोगों को हम बतलाए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो 1885 में। लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके संस्थापक कौन थे, A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, कौन थे यहाँ पे बतलाइए। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वो A.O. ह्यूम, ऑप्शन नंबर ए, A.O. ह्यूम मतलब ऑक्टेवियन ह्यूम थे। ए फॉर एलन हो गया, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ऑप्शन ए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है, बताइए। भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है। और एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बतलाते हैं, जो झारखंड A&M एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप लोगों के लिए यहाँ पे नोट्स तैयार हो चुका है जनरल नॉलेज का स्पेशल, जिसमें आपको 400 वन लाइनर क्वेश्चन है और 10 आप लोगों को सेट तैयार किया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारा कुछ आप लोगों को पहले जो था वो 29 में मिल रहा था, लेकिन आप लोगों को पता है कि कल जैसे ही फॉर्म आया है उसके बाद आप लोगों को 3 दिन का ऑफर दिया गया है, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ 21 रुपये में मिलेगा। कब मिलेगा, तो आज 16, 17 और 18 तारीख 3 दिन के अंदर अगर आप लेते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 21 रुपीज़ में दिया जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, वहाँ से ले सकते हैं। या फिर आपको व्हाट्सअप नंबर है 8986830118, या फिर आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। यहाँ पर आपको डिटेल दिया जाएगा, QR कोड दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे ही नोट्स सेंड कर दिया जाएगा। आपको जहां से लेना है वहां से ले सकते हैं। आपको लिंक के थ्रू डायरेक्ट जाकर खुद से भी ले सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी ले सकते हैं। 21 रुपया सिर्फ अगले 3 दिन के लिए, यानी कि 18 तारीख तक आपको मिलेगा। चलिए बतलाइए, भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है। गंगा डॉल्फिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव है। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। यूरोप, अफ्रीका, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और हाँ, साइंस के नोट्स पे भी भारी डिस्काउंट दिया गया है, जो 69 में था वो 51 रुपीज़ में मिल रहा है, तो उसके बारे में भी आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। साइंस का नोट्स भी ओनली 51 रुपीज़ में आपको मिल रहा है, 51 रुपीज़ में, जिसमें कंप्लीट साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और A&M और GNM दोनों स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो उसको भी आप लोग ले सकते हैं इसी ऑफर के बीच में। चलिए बतलाइए कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। एशिया महाद्वीप बिल्कुल राइट आंसर। एशिया महाद्वीप जो है वो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल के दृष्टि से भी और जनसंख्या के दृष्टि से भी। भारत कौन सा महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में ही भारत भी आता है। अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है, बतलाइए। सिक्किम है, गोवा है, त्रिपुरा है या फिर मणिपुर है। कौन है सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से।
तो देखिए अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो गोवा हो जाएगा। गोवा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछता है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। अगर आपसे पूछता है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से तो यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बताइए जल्दी से। कितना बार आप लोगों को हम एक क्वेश्चन करा चुके हैं, जल्दी से बताइए। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कमेंट करके आप लोग बताइए। बहुत बार हम आप लोगों को करा चुके हैं इस क्वेश्चन को, बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों को बतला है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है यहाँ पे बताइए। दृष्टि यानी कि विजन के लिए, रक्त का थक्का बनना यानी कि ब्लड क्लोटिंग के लिए, हड्डियों की वृद्धि यानी कि बोन का ग्रोथ के लिए, या त्वचा के सुरक्षा यानी कि स्किन प्रोटेक्शन के लिए विटामिन के का यहाँ पे मुख्य कार्य क्या है। विटामिन के यहाँ पे क्या रोल निभाता है, तो विटामिन के है वो रक्त के थक्का बनाने में हेल्प करता है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। अगर ये कहीं पे चोट वगैरह लगता है तो विटामिन के ही है जो कि शरीर में चोट लगे या फिर जहाँ पे खून बह रहा है उस जो ब्लड है उसको क्लॉट करने का काम करता है, उसको जमाने में हेल्प करता है। और अगर इसकी कमी हो जाता है ब्लड में, विटामिन के की अगर कमी हो जाता है तो जो ब्लड होता है उसका क्लॉट नहीं होता है और जो ब्लीडिंग होते रहता है, बहते रहता है रक्त। अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है। रक्तचाप यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मेजर जो करते हैं वो मशीन जो होता है उसको क्या बोलते हैं। स्टेथोस्कोप, स्फैग्मोमैनोमीटर, थर्मामीटर या ग्लूकोमीटर क्या करते हैं बताइए। स्टेथोस्कोप क्या करते हैं, हार्ट का साउंड मेजर कर सुनते हैं। स्फैग्मोमैनोमीटर क्या करता है, बीपी मशीन, इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला यही मशीन होता है स्फैग्मोमैनोमीटर। थर्मामीटर क्या करता है, तो ये टेम्परेचर मेजर करता है। और ग्लूकोमीटर जो है वो ग्लूकोज को मेजर करता है। ग्लूकोमीटर क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल का पता लगाता है, ब्लड शुगर का यहाँ पे पता लगाता है। अगला क्वेश्चन कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या है बतलाइए। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल सही है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ही होता है डीएनए का पूरा नाम। डायनेमिक न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, डबल न्यूक्लियर एसिड भी नहीं होता है और डीऑक्सी न्यूक्लियर एटम भी नहीं होता है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का पूरा नाम। इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ होते हैं डीएनए के अंदर ही। जेनेटिक मटेरियल किस में होता है, डीएनए के अंदर ही होता है। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा बनता है। मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा बनता है, यकृत के द्वारा, अग्नाशय, गुर्दा यानी किडनी या फिर हार्ट के द्वारा। किसके द्वारा यहाँ पे इंसुलिन बनता है बताइए, किसके द्वारा बनता है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो क्या करता है, शरीर में जो ब्लड के शुगर का लेवल है इसको बैलेंस करके रखता है, नियंत्रित करता है। तो ये जो है वो किस अंग द्वारा स्रावित होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा ये स्रावित होता है। इसमें जो बीटा कोशिकाएं होता है वहाँ से ये स्रावित होता है, तो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अब बतलाइए कि अगर ये शरीर में ग्लूकोज जो यहाँ पे है शुगर लेवल बैलेंस करके रखता है, अगर जो शुगर लेवल की कमी हो जाए यानी कि ग्लूकोज की कमी हो जाए तो क्या होता है, ग्लूकोज की कमी हो जाता है तो क्या होता है, और ग्लूकोज की ज़्यादा हो जाता है ग्लूकोज तो क्या होता है। यहाँ पे आप कमेंट करके बतलाइए, कमेंट करके बतलाइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है कि H2O का pH मान कितना होता है। साइंस से यहाँ पे क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन साइंस का भी आता है, तो साइंस का भी क्वेश्चन हम लोगों को करना जरूरी है। हालांकि हम ये जो इंसुलिन वगैरह है सब साइंस में कंप्लीट करा चुके हैं, लेकिन जो स्टूडेंट अगर सिर्फ जीके की क्लास करने के लिए अगर यहाँ पे आए हैं तो उनको भी तो साइंस ये जानना जरूरी है। तो H2O यानी जल का pH मान क्या है।
साइंस का हम कंप्लीट करा चुके हैं, लेकिन जीके का स्टूडेंट जो होंगे उनको अगर करना होगा तो वो तो सारा क्लासेस पहले का कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम हर एक क्लास में इंक्लूड किए हैं बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड। जिस तरह से आपके फाइनल एग्ज़ाम में आते हैं उसी तरह क्वेश्चंस 25 के 25 क्वेश्चंस हर एक सेट में आप लोगों को हम करा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या काम है, आपका बस काम है कि डेली क्लासेस को देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो उन लोग आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत कम लोग के पास आप लोग वीडियो शेयर करते हैं, इसलिए अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो सीरियसली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और बाकी तो आप लोग लाइक कर ही देते हैं क्लास को। तो H2O का pH मान कितना होता है 7, और जो जल होता है उदासीन होता है, आप लोगों को बतलाए हैं। जल कैसा है, उदासीन है, और उदासीन का pH मान 7 होता है। 7 से ज़्यादा है तो बेस होता है यानी कि क्षार होता है, और 7 ले कम है तो एसिड होता है यानी कि अम्ल होता है, अम्ल होता है। आपको यहाँ पे एक सिंपल सा चीज़ भी याद रखना है, अगर आपसे यहाँ पे पूछ दिया होता, कोई भी क्षार ले लेते हैं, कोई भी अगर यहाँ पे क्षार है उसका pH मान पूछ देता कि इसका pH मान क्या है, तो आप इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं। माना कि आपको pH मान इसका याद नहीं, बट आप क्या करते हैं बतलाइए। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में 5 है और 6 है जो कि अम्ल है, 7 से कम है तो अम्ल है, 7 है तो उदासीन है, और 7 से ज़्यादा 8 है तो यही तो एक क्षार है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग कि क्या क्या ऑप्शन में दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन को टिक करते। तो ऑप्शन डी हो जाता करेक्ट अगर क्षार दिया होता तो। अगला क्वेश्चन है कि जन गण मन पहली बार कब गाया गया। जन गण मन पहली बार कब गाया गया, 1911 में, 1920, 1930 या 1947 में। कब गाया गया भारत का राष्ट्रगान को पहली बार। आपको पता ही होगा कि जन गण मन के रचयिता कौन है, इसको लिखे कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन लिखे हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कौन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसको भी याद रखना है। पहली बार कब गाया गया, तो 1911 में गाया गया। भारत का राष्ट्रगान जो जन गण मन है पहली बार कब गाया गया, तो 1911 में 27 दिसंबर को गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को कहाँ पे गाया गया था, तो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष अपनाया गया। आप लोगों को बतलाएं कि जो भारत का पंचांग है वो किस पे आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पे, पहले ही बतलाए थे, शक संवत पे आधारित है। और इसको कब अपनाया गया, तो 1957 में इसको अपनाया गया था। इसको 1957 में अपनाया गया था। अगर एग्जैक्ट बात करें डेट का, तो 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। क्लियर यहाँ तक। अगला क्वेश्चन कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। आप लोगों के यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि संविधान भारत का संविधान लागू कब हुआ, आपको कमेंट करके बतलाना है। कमेंट करके बतलाना है। हम आप लोगों को जो क्वेश्चन कराए हैं वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि भारत का संविधान लागू कब हुआ, लागू कब हुआ। संविधान जो भारत का है वो लागू कब हुआ, ये आपको कमेंट करके बतलाना है। ये आपको कमेंट करके बतलाना है। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है ये बतलाइए। बिल्कुल राइट आंसर 26 नवंबर। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन बी पे देखिए दिया है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन संविधान को अपनाया गया था। कब, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। लेकिन लागू कब किया गया था ये आप कमेंट करके बतलाइए। लागू कब किया गया था ये आपको कमेंट करके बतलाना है। हम आपको हल्का सा हिंट देते हैं कि जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी को किया गया था। लेकिन आपको इस भी खुद से बतलाना है कब, बताइए जल्दी से। तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को।
1950 को लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, बनकर तैयार हो चुका था यहाँ पे और इसको अपना लिया गया था। लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया और 26 जनवरी को ही हम लोग क्या मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, तो 26 जनवरी को ही मनाते हैं, रिपब्लिक डे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, 7 अप्रैल को, 22 अप्रैल या फिर 24 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 की WWW का पूरा नाम क्या है। WWW का पूरा नाम क्या है, यहाँ पे बतलाइए। बतलाइए। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब वाइड, वर्ल्ड वेब या फिर वेब वर्ल्ड वाइड क्या है, तो इसका जो पूरा नाम है वो वर्ल्ड वाइड वेब है और ये जो है वो इंटरनेट पे इस्तेमाल होता है, इंटरनेट पे इस्तेमाल होता है। इसका आविष्कार अगर पूछा जाता है, हालांकि पूछा नहीं जाएगा इस तरह से हार्ड क्वेश्चन, लेकिन अगर इसका आविष्कार की बात करते हैं तो टिम बर्नर्स ने किए थे, टिम बर्नर्स ने किए थे। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, बतलाइए। सेब, आम, केला या फिर अमरूद, तो आप सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं, बतलाइए। भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5, किस में दिया गया है, बिल्कुल बतलाइए। यहाँ पे भाग 3 में दिया गया है। भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का विस्तार से उल्लेख किया गया है और जो ये कहाँ से प्रेरित है, किसके संविधान से, तो ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। मौलिक अधिकार 12 से जो 35 है ये भाग 3 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 की झारखंड का प्रसिद्ध बैद्यनाथ धाम कहाँ स्थित है। रांची में, देवघर, दुमका या फिर गिरिडीह, तो आप सभी को पता है कि जो बैद्यनाथ धाम है वो कहाँ पे स्थित है, देवघर में। देवघर में है बाबा बैद्यनाथ धाम। और अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब अपनाया गया, यहाँ पे बतलाइए। 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949, कब अपनाया गया, यहाँ पे बतलाइए। बतलाइए यहाँ पे। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स नोट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, जो सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं। अब 1 महीना और कुछ दिन का यहाँ पे समय बचा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे 40 दिन का समय बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, तो आप 40 दिन के अंदर अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और आप लोगों को जो नोट्स है वो साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ओनली 51 रुपीज़ में दिया जा रहा है और जनरल नॉलेज जो है वो ओनली 21 में दिया जा रहा है। तो 21 रुपये में आपको जीके का दिया जा रहा है, जिससे कि 25 क्वेश्चन आप लोगों का आता है जीके को, तो 25 क्वेश्चन सिर्फ 21 रुपये में दिया जा रहा है। और जो आपका एएनएम में 50 क्वेश्चन आता है साइंस का, वो भी सिर्फ 50 रुपये में। और अगर जीएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो 90 क्वेश्चन आता है, उसको अगर आपको 50 रुपये में सिर्फ दिया जा रहा है तो ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग जो भी सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे कोई फोर्सफुली नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। बाकी तो क्लासेस हो ही रहा है यूट्यूब पे, जो यूट्यूब से ही करना चाहते हैं वो यूट्यूब से ही कंटिन्यू बने रहिए। और क्लासेस बहुत सारे पहले भी हो चुका है, उसको तो आपको देखना ही देखना है, क्योंकि अब आप सोचेंगे कि अगले एग्ज़ाम तक आगे जो क्लास होगा उसको तो करेंगे, उसको तो करना ही करना है, क्योंकि ज़्यादा दिन का समय नहीं बचा है और पहले जो हुआ है उसको भी करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता मिलने से कुछ दिन पहले 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज यानी कि जो तिरंगा है उसको अपनाया गया था आधिकारिक रूप से।
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बाकी इसका देखिए आंसर की के साथ आप लोगों को पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसलिए आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे अपडेट वगैरह भी होते हैं, जो अपडेट आता है वहाँ पे आपको इन्फॉर्म किया जाता है। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और क्लासेस को कंटिन्यू आप लोग करते रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।